राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने भले ही 5 सीट पर जीत का परचम लहरा दिया है, मगर दौसा सीट पर उसे कांग्रेस के डीसी बैरवा से हार का सामना करना पड़ा। खास बात यह है कि भजनलाल सरकार में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की प्रतिष्ठा से जुड़ी इस सीट पर रिकाउंटिंग के बाद भी भाजपा की हार हुई। यहां कांग्रेस के डीसी बैरवा ने भाजपा के जगमोहन मीणा को 2300 वोट से शिकस्त दी। कड़े मुकाबले में भाई की नजदीकी हार से किरोड़ीलाल मीणा के भविष्य को लेकर भी सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। लोग किरोड़ीलाल मीणा के सियासी भविष्य को लेकर कयास लगाने लगे। इस बीच किरोड़ीलाल मीणा का पहला रिएक्शन भी सामने आया। सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने लंबी चौड़ी भावुक पोस्ट कर डाली। एक के बाद एक किए 6 ट्वीट में किरोड़ीलाल ने लिखा कि 45 साल हो गए, राजनीति के सफर के दौरान सभी वर्गों के लिए संघर्ष किया, जनहित में सैकड़ों आंदोलन किए, साहस से लड़ा, बदले में पुलिस के हाथों अनगिनत चोटें खाई। आज भी बदरा घिरते हैं तो समूचा बदन करहा उठता है। मीसा से लेकर जनता की खातिर दर्जनों बार जेल की सलाखों के पीछे रहा। संघर्ष की इसी मजबूत नींव और सशक्त धरातल के बूते दौसा का उपचुनाव लड़ा। जनता के आगे संघर्ष की दास्तां रखी, घर घर जाकर वोटों की भीख भी मांगी। फिर भी कुछ लोगों का दिल नहीं पसीजा। भीतर घाती मेरे सीने में बाणों की वर्षा कर देते तो मैं दर्द को सीने में दबाकर सारी बातों को दफन कर देता, लेकिन उन्होंने मेघनाद बनकर मेरे लक्ष्मण जैसे भाई पर शक्ति का बाण चला डाला। 4.5 दशक के संघर्ष से न तो हताश हूँ और न ही निराश। पराजय ने मुझे सबक अवश्य सिखाया है, लेकिन विचलित नहीं हूँ। आगे भी संघर्ष के इसी पथ पर बढ़ते रहने के लिए कृत संकल्प हूँ। गरीब, मजदूर, किसान और हरेक दुखिया की सेवा के व्रत को कभी नहीं छोड़ सकता, परंतु हृदय में एक पीड़ा अवश्य है। ये बहुत गहरी भी है और पल प्रतिपल सताने वाली भी। जिस भाई ने परछाई बनकर जीवन भर मेरा साथ दिया, मेरी हर पीड़ा का शमन किया, वो ऋण होने का मौका आया तो कुछ जय चंदों के कारण मैं उसके ऋण को चुका नहीं पाया। मुझ में बस एक ही कमी है कि मैं चाटुकारिता नहीं करता, और इसी प्रवृत्ति के चलते मैंने राजनीतिक जीवन में बहुत नुकसान उठाया है। स्वाभिमानी हूँ, जनता की खातिर जान की बाजी लगा सकता हूँ। गैरों में कहाँ दम था, मुझे तो सदा ही अपनों ने ही मारा। तो किरोड़ीलाल मीणा ने लंबा चौड़ा ये ट्वीट किया। किरोड़ीलाल मीणा के भावुक मैसेज के जरिए उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश जरूर की, लेकिन ये तय है कि दौसा का परिणाम किरोड़ीलाल मीणा के सियासी कद को जरूर प्रभावित करेगा। पहले लोकसभा चुनाव और अब उपचुनाव में आए जनादेश ने किरोड़ी के वर्चस्व पर सवाल खड़े कर दिए। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में किरोड़ीलाल मीणा की राजनीति किस तरफ करवट लेती है, और देखना यह भी दिलचस्प होगा कि अब तक रुका हुआ, अटका हुआ किरोड़ीलाल मीणा का इस्तीफा क्या अब दौसा के नतीजों के बाद स्वीकार होगा।